नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस 10 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। उसके बावजूद भी आपने पोर्टफोलियो में अच्छी खासी लॉस आज के दिन में विटनेस किया होगा। रीज़न साफ था, निफ्टी में गाइस थोड़ी बहुत जो पॉजिटिव या फिर फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। आपने देखा होगा कि रिलायंस में आज हमें वही 3.5-4% के आसपास अच्छी खासी तेजी का माहौल देखने को मिला। रीज़न साफ था, बिकॉज जियो फाइनेंशियल की जल्दी ही लिस्टिंग होगी और ऑफकोर्स रिकॉर्ड डेट के पहले ऐसे बहुत निवेशक हैं जो रिलायंस को खरीदने की मंशा जाहिर करेंगे। बट इसी बीच में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स की बात की जाए, निफ्टी एफएमसीजी की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, उन सब में गिरावट भरा माहौल देखने को मिला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज हो गए 10 जुलाई। आप सबको अच्छे से पता है कि जस्ट 1-2 दिन के बाद हमें Q1 के अपडेट देखने को मिलेंगे, और जिस कंपनी के दोस्तों इस बार Q1 के अपडेट्स खराब होने की उम्मीद है, उन सब में फॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और ऑफकोर्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 2020-21 में बहुत ही अच्छा पैसा छाप रहा था, उसमें हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में दोस्तों उस सब इंडस्ट्री के ना बहुत सारे स्टॉक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास आ चुके हैं। और इसी बीच में करना क्या है, फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले निफ्टी ऑटो का इंडेक्स देखना ज़रूरी है। ये इंडेक्स दोस्तों मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं वीडियो में कंटेंट शूट करने वाला हूँ, उस इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन दोस्तों निफ्टी ऑटो की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि 2017 की बात की जाए ये टॉप पे था, और मार्केट में निफ्टी ऑटो को लेके बहुत ज़्यादा यूफोरिया था। और उसके बाद निफ्टी ऑटो की बात की जाए, एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिला। 2019 के बाद अगर आप देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद कोविड आ गया। ये वही इंडेक्स है जो अपने पीक से दोस्तों कोविड के बॉटम में ना 60% के आसपास गिर चुकी थी। और यही रीज़न है कि इसकी टाटा मोटर जैसी अच्छी कंपनी 70-80 के आसपास ट्रेड कर रही थी। और उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि टाटा मोटर्स वहाँ से 10 टाइम्स हो चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, वेरियस कंपनी की बात की जाए, जो कि अभी के टाइम ना उसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज उस समय दोस्तों इन सब कंपनी को ग्लोबल हेडविंड्स के संग डोमेस्टिक हेडविंड्स मिल रहे थे, जहाँ पे कुछ पॉलिसी की वजह से ऐसे बहुत सारी निफ्टी ऑटो की कंपनी बहुत ही ख़राब प्रदर्शन कर रही थी। बट यस, इसका मतलब ये नहीं था कि उनके गेम ओवर हो गए। जैसे ही दोस्तों टेलविंड्स में कंडीशन प्रेफर हुए, उसके बाद दोस्तों उन सब कंपनीज़ में अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। और जिन्होंने गैस होप नहीं हारा ना, उनके पैसे बने। तो मोटा मोटी गैस सेम यही कहानी अभी के टाइम इंटायर केमिकल स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 2 साल में कोई बड़ी रैली नहीं आई। और अभी के टाइम जो ग्लोबल हेडविंड्स है, उसके वजह से उन सब के अर्निंग्स काफ़ी हद तक सफ़र हो सकते हैं। तो याद होगा हाल फिलहाल में ही दीपक नाइट्रेट को हमने कवर किया था, और ऑफकोर्स बहुत लोगों ने बताया कि सर अभी के टाइम कौन कौन से केमिकल्स कंपनी है जिनके नंबर्स ख़राब होने की उम्मीद है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स कंपनी ऐसे भी हैं जिनका कोई दोष नहीं। मोटा मोटी का ऐसे बोलने का क्या मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज़ ना एक्सपोर्ट करती है यूएस को। रही बात दोस्तों जितने भी यूरोपियन कंट्री है, बट आप सबको अच्छे से पता है कि उन सब कंट्री की अभी के टाइम क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, और जिसके वजह से डिमांड काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही केमिकल सहित टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, पेपर इंडस्ट्री की बात की जाए, वीक एक्सपोर्ट होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी दोस्तों इस पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं करी। निफ्टी की बात की जाए 16 से 19, 19.5 कब हुआ किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन यस, ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि सही में जो सॉफ्ट डिमांड हो रहा है एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टेम्प्रोरी है, परमानेंट है, कब तक इनमें रिकवरी हो सकती है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो चाहे वो यूएसए की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, लैटिन अमेरिका की बात की जाए, उन सब कंट्रीज़ की आपको अच्छे से पता है कि हालत काफ़ी ख़राब है। और चाइना जो अभी के टाइम अच्छा खासा केमिकल अचानक से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, इससे बहुत सारी इंडियन केमिकल्स को थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है या फिर जो एक्सिस्टेंस को बचाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनतें करनी पड़ रही है। सबको अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत सारी केमिकल कंपनी है एक्सेप्ट एग्रोकेमिकल। आपने देखा कि एग्रोकेमिकल स्पेस में ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। और ऑफकोर्स एसआरएफ को छोड़ के नवीन फ्लोरिन में भी जो फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में काम करती है उसमें बड़ी गिरावट नहीं मिली, बिकॉज उन सब में अभी भी अर्निंग्स कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमें इथेनॉल की बात की जाए,
और भी जितने भी नाइट्राइल बिजनेस की बात की जाए उन सब के वॉल्यूम्स मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल सकते हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो वीक एक्सपोर्ट के वजह से 16% Q1Q की बात की जाए इन सब में गिरावट होने की संभावना है। इथेनॉल में गैस ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें प्राज हो गए, बलरामपुर चीनी हो गए, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी के टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। यस, प्राज की बात की जाए उसने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन यस जो इथेनॉल थीम में काम कर रही है वीक एक्सपोर्ट के नंबर्स की वजह से थोड़ी बहुत दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ी बहुत डेंट हो सकती है। इसी बात की जाए तब सबको अच्छे से पता है कि मैंने हाल फिलहाल में फिनॉल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे उन सब में भी गाइस मंथ ऑन मंथ की बात की जाए, Q1Q की बात की जाए, ऑफकोर्स एक गिरावट होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा ये सब दोस्तों पूरा हद तक टेम्प्रोरी है। और मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में थोड़ी बहुत मंदी आती है ना, कोई सेक्टर में वीकनेस होती है, शॉर्ट कहाँ पे होता है, तो ऑफकोर्स शॉर्टर उधर पे ही टारगेट करते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत EPS ग्रोथ की संभावना कम हो और ऑफकोर्स पैसा भी कमाते हैं। आपने देखा कि निफ्टी 50 की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, उसने सबको सरप्राइज़ किया, लेकिन यस असली रैली दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आई है। आपको याद भी होगा मैंने बताया था कि यस अगर इस बार रैली में पार्टिसिपेशन रिलायंस का नहीं हुआ, HDFC बैंक का नहीं हुआ, तो निफ्टी को भूल जाइए कि 20,000, साढ़े 20,000, 21,000 के आसपास होगा। बिकॉज निफ्टी बैंक के दम पे हमेशा हम लोग लाइफ टाइम हाई हिट नहीं कर सकते। उसमें जो हाथी कंपनी है हम चलने की आवश्यकता है। तो जिनका सबसे अच्छे से पता है कि फिनॉल्स में दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, क्लीन साइंस की बात की जाए, विनाथी की बात की जाए, जो रॉ मटेरियल्स के जो सप्लायर्स है उनको भी थोड़ा बहुत हिट लग सकता है। इसी वजह से अगर आप देखें तो दीपक नाइट्राइट जैसे अच्छी कंपनी में पिछले कुछ समय से 10% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। और मैंने कैसे आपको बताया भी था कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए। प्रॉफिट बुकिंग का जोन कहाँ था, 2250, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था। उसके बाद कंपनी आराम से 260 पॉइंट 270 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुकी है। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वीक फंडामेंटल्स हैं, करेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि वीक इन्वायरमेंट है। मैंने क्या बताया कि वही निफ्टी ऑटो है जो 2017 के बाद 60% के आसपास करेक्ट हो चुकी थी, आज वही निफ्टी ऑटो है जो लाइफ टाइम हाई पे है। तो ध्यान रखिएगा इंडेक्स वाइज ना अगर आप जज करें तो मोटा मोटे केमिकल्स में अभी भी वो उछाल नहीं है जो हमने अच्छा खासा टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व किया था। इसके पीछे बहुत सारे मुख्य कारण हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए, वीक डिमांड की बात की जाए, या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की जाए। तो अगर इन सब से अगर आपका न्यूज़ का परिचय होगा तो मार्केट में होल्ड करने की एक क्षमता हो जाती है। साइंस की बात की जाए ये भी एक अच्छी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है इंटायर सेक्टर के लिए तो शायद थोड़ा बहुत सफ़र वो शॉर्ट टर्म में कर सकती है। बट कंपनी की बात की जाए फ्रॉड दोस्तों क्लीन साइज में निकल चुका और मेरा ऐसा मानना है कि लॉस में या पैनिक में आके बेचने की आवश्यकता नहीं है। पहले Q1 के नंबर्स को देखेंगे और ऑफकोर्स नंबर्स में ऐसा कोई बड़ी उछाल की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस अगर ऐसा होता है, इसके विपरीत अगर नंबर्स होते हैं तो शायद एक मोमेंटम क्रिएट हो जाए। साथ आपको अच्छे से पता है कैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एसिटिक एसिड में काम करती है, जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया भी था बहुत बार। साथ ही साथ दोस्तों को पता है कि इथेनॉल के संग एसिटिक एसिड, उसके साथ फिनॉल्स, एसीटोन, एसिटिक एसिड में भी गैस अभी के टाइम ना बहुत ही वीक मार्जिन के संग जो आउटलुक है वो बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, जुबिलिएंट इंग्रीविया की बात की जाए, या फिर वेरियस कंपनी GNFC, इसको दिखाई पड़ सकता है। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो अभी के टाइम सेंटीमेंट केमिकल को लेकर उतने फेवर में नहीं है जैसा कि हमने 2 साल पहले विटनेस किया था। लेकिन यस भारतीय गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी कंपनीज़ को पीले का बेनिफिट भी मिला है जो प्रोडक्शन कर रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म भी किया था, लेकिन जो हेडविंड्स हैं वो अभी भी दोस्तों इन सब का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं जिसका सीधा सीधा या तो कोई प्रोडक्शन में या फिर ऐसे रॉ मटेरियल काफ़ी यूज़ होता है, जिसमें EDC, केमप्लास्ट, सनस्मार्ट की बात की जाए, या फिर वेरियस कंपनी हमें दिखाई पड़ती हैं। तो मोटा मोटी गैस अभी के टाइम गुजरात एल्कली सहित बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो 1 साल लो पे है या फिर 1 साल लो के जस्ट आसपास है। आपने देखा कि आरती इंडस्ट्रीज में भी सॉलिड एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज बेंजीन्स में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। तो मोटा मोटे गैस जितने भी केमिकल्स कंपनी है वो एक जगह पे आके इसलिए रुकी है बिकॉज जिन्होंने गैस 2018, 19, 20 में कैपेक्स को देख के निवेश किया, उनके पैसे बने 2020-21 में, और जिन्होंने गैस 2021 में पार्टिसिपेट किया ना उनको ही फ़ायदा मिलेगा बिकॉज बहुत सारी कंपनीज कैपेक्स कर रही है। अब फ़ायदा संग संग नहीं मिलेगा अगर अपने होल्डिंग को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंटिन्यू करते हैं, वो एक फेवर में हो सकता है। मैं गैस इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनको केमिकल्स में कुछ अच्छी खासी रुचि है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है केमिकल स्टॉक जब भागते हैं वो किसी के हाथ में नहीं आते, और ऑफकोर्स जो इंडस्ट्री है वो एवरग्रीन है, चाहे वो कोई भी डेली टूथपेस्ट की बात की जाए, क्रीम की बात की जाए, बॉडी वॉश की बात की जाए, सोप की बात की जाए, फूड की बात की जाए, हम लोग केमिकल से घिरे हुए हैं। बट येस अगर दोस्तों कोई इंडस्ट्री का सुख
हम लोग लेते हैं तो दुख की भी जो बारी होती है हमारी ही होती है। तो इधर पे गाइस मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मतलब अगर प्राइस फॉल होता है तो समझ में आना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ख़राब नहीं है, बट जो एक्सपोर्ट के मामले में गाइस जो कंपनी अच्छा कर रही थी उसमें हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रही है। तो अच्छी कंपनी है, कैश रिच है, फ्री कैश फ्लो सही है, लो डेट है, तो उसमें पैनिक ना करें। मैं आपको होल्ड करने की सलाह दूंगा। जिन्होंने गाइस निफ्टी ऑटो को नहीं बेचा उनको रैली में पार्टिसिपेशन मिल रहा है तो टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे मार्केट में सारे स्टॉक्स में ही तेज़ी है जिनके मार्जिन्स अभी भी ठीक नहीं हुए या फिर वीक नंबर्स की वजह से वो गिर रहे हैं। उसमें गाइस कम से कम Q2 के बाद जो Q3 और Q4 है उसमें एक स्टोरी चेंज होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कितने केमिकल्स स्टॉक को आप होल्ड किए हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।